नमस्कार, मैं हूं नीरज। आज मैं आपको इंडिया में एजुकेशन का एक महा झूठ बताने वाला हूं। एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि कैसे सरकारी योजनाएं, हजारों करोड़ की योजनाएं एक घोटाले में बदल जाती हैं। 2018 की एक सच्ची घटना है। बिहार का एक गांव जहां राजनारायण यादव ने अपने बेटी की शादी टाल रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों टालना पड़ रहा है। दरअसल उनके बेटे भूपेश को स्किल इंडिया के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दी जा रही होती है। महज 3 महीने के अंदर पक्की नौकरी की सर्टिफिकेट और 15,000 रुपये की तनख्वाह की गारंटी वाली प्लेसमेंट मिलने वाली होती है। 2024 में वही लड़का यानी भूपेश व्हाट्सएप पर हर रोज 100 से अधिक लोगों को जॉब के लिए रिज्यूम भेज रहा होता है। उसको मिले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसके कमरे के एक दीवार पर टंगे हैं जो मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। और गारंटी वाली प्लेसमेंट तो कभी मिली ही नहीं। वहीं प्रॉमिस रिवार्ड जो 8,000 मिलना था उसका कुछ अता पता नहीं। वो 6 साल से पेंडिंग है, लेकिन ये तो अभी आपको सिर्फ ट्रेलर बताया है। 2025 में कैग भारत का सबसे पावरफुल ऑडिटर एक बॉम्बशेल रिपोर्ट लाता है। रिपोर्ट में वो दर्शाता है कि स्किल इंडिया के तहत भारत में 10,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। इसमें फर्जी बैंक अकाउंट, घोस्ट ट्रेनिज, वन ट्रेनिंग सेंटर को पेमेंट। आपने शायद ये रिपोर्ट देखी भी हो, लेकिन जो आप रिपोर्ट देखे हैं वो उतनी ही गहरी बात नहीं है। अब इसकी सबसे डेंजरस बात यह है कि 90 लाख से अधिक लोगों के नाम पे स्कैम हुआ। और इस रिपोर्ट में आप ये जानेंगे कि कैसे हर हाथ को हुनर का मोदी सरकार ने जो सपना दिखाया था सबसे बड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से फ्रॉड बन गया। कैसे आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से किसी के ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने सालों तक ये लोगों की जानकारी से कैसे दूर रहा। कौन था इसका मास्टरमाइंड। एक फाउंडेशन इस महायोजना की 2015 में अगर याद होगा तो नरेंद्र मोदी नए नए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस मिशन को उन्होंने शुरुआत की 15 जुलाई 2015 को पीएम मोदी वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर। घोषणा करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इसका टारगेट भी सुन लीजिए। 2020 तक 1 करोड़ यूथ को ट्रेंड करना था। इसमें था कि फ्री ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और गारंटी जॉब। बहुत सुंदर बात है, होना भी चाहिए था। अब इसके लिए बजट सुन लीजिए। पहले फेज में 1,500 करोड़ रुपया और दूसरे फेज में 12,000 करोड़ रुपया। हर गांव, कस्बा और शहर में इसको आगे बढ़ाने के लिए पोस्टर लगाए गए। इसका टैग लाइन था कौशल भारत, कुशल भारत। यूथ को यह बताया गया कि सरकार इसके लिए खुद ट्रेनिंग दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद जॉब पक्की। बस इसके लिए क्या करना था, एक फॉर्म भर देना है। इसके बाद जो हुआ उसको कहते हैं ड्रीम सीक्वेंस। 2016 से 2019 के बीच लाखों ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और कायदे से ट्रेनिंग ली। उत्तर प्रदेश मऊ में मात्र 20 साल का विकास, गोरखपुर का अजय और बनारस की कृति। सबका बस एक ही सपना था और सबको एक ही सपना दिखाया गया था। ओनली 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर 8,000 से 15,000 की जॉब मिल जाएगी। वही सर्टिफिकेट मिलते टाइम 8,000 रुपया रिवार्ड मनी मिलना है, जो अलग। अब पोर्टल पर डेटा दिखता है कि देश में लाखों ट्रेंड हो चुके हैं और प्लेसमेंट की बात करें तो 70 से 80% सक्सेस स्टोरी लग गई है। ये आपको पीएमवाई के पोर्टल पर दिख जाएगी। सरकार प्रचार में सेलिब्रेट कर रही है, यूथ का फ्यूचर संवर रहा है, मोदी जी ने कारनामा कर दिया। लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ, क्या हो रहा था। पहली दरार 2018 को आते आते यूथ ने शिकायत करना शुरू कर दिया, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी गई। सर्टिफिकेट तो मिली लेकिन रिवार्ड मनी का पता नहीं, जॉब का कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं पता था। जबकि सरकार ने डैशबोर्ड पर अपने सब कुछ चंगा दिखा रहा। 95% टारगेट पूरा और करोड़ों यूथ को स्किल्ड किया गया। लेकिन मेन मीडिया में ये सारी चीज़ें इग्नोर किया गया। 2020 में कैग को ऑडिट का ऑर्डर मिलता है। फिर जो निकला वो इंडिया के सबसे सिस्टमैटिक घोटालों में से एक था, सबसे बड़े घोटालों में से एक था। पोल खुल गई। जब रियल स्टोरी सामने आई तो हैरान कर देने वाली थी वो। इसमें जो पहला फ्रॉड था उसके 90 लाख फर्जी अकाउंट को लेकर के कैग की टीम ने पीएमआई के पोर्टल का डेटा देखा तो जानकारी हुई, वो हैरान कर देने वाली थी। 96.46 लाख
लाभार्थियों के बैंक अकाउंट नंबर जो मिले वो फर्जी थे। कैग रिपोर्ट नंबर 20 दिसंबर 2025 को। लेकिन बस बात इतनी नहीं थी, पोर्टल पर बैंक अकाउंट के नंबर इस तरह लिखे गए थे, जो आप देखेंगे तो उसका एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। मतलब हद है फर्जीवाड़े की। जो अकाउंट नंबर दिखे हैं वो ऑडिट में असली में है ही नहीं, डमी बैंक अकाउंट एंट्री थी। आप ज़रा सोचिए, अगर बैंक अकाउंट ही फेक है तो पैसा गया कहाँ? कैग ने पाया कि लाखों ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो सच में थे ही नहीं, और जो ज़रूरतमंद थे, जिनको मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं मिला शायद। लेकिन सरकार ने इस पोर्टल पर सब कुछ वैसे ही दिखा रहा है जैसे होना चाहिए। अब सवाल है कि पैसा इतना गया कहाँ? दूसरा घोटाले का पार्ट ये है कि घोस्ट बेनिफिशियल यानी भूतिया लाभार्थी, जो नहीं होना चाहिए था। कैग ने विजिट किया यूपी में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में। हर जगह एक ही बात, एक ट्रेनिंग सेंटर में 500 स्टूडेंट की लिस्ट, और मज़े की बात इन सब की फ़ोटो भी अपलोड है। जबकि फिजिकली जांच में सेंटर मिला ही नहीं, मिला भी जहां बंद पड़ा था। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या था? सेम फ़ोटो अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में। एक ही लड़के की फ़ोटो अजय कुमार यूपी में भी, एमपी में भी, बस जो अलग था वो इनका नाम जो कि बदल दिया गया था। इसी को कहते हैं भूतिया लाभार्थी। मतलब पेपर पर सब कुछ, लेकिन मौके पर कुछ नहीं। अब घोटाले की तीसरा पार्ट सुनिए। सेंटर बंद थे लेकिन पेमेंट करोड़ों का जा चुका था। कैग ने ऐसे 45 सेंटर की पहचान की जो असल में थे ही नहीं। उस एड्रेस पर जब कैग की टीम पहुंचती है तो यहाँ या तो कोई राशन की दुकान मिलती है, या खाली प्लाट, या फिर कोई रेजिडेंशियल जहाँ लोग रह रहे होते हैं। और आखिरी में जो दिखता है वो मकान ऐसा दिखता है जिसकी छत थी ही नहीं। मतलब खाली प्लाट पे भी एड्रेस मेंशन कर दिया गया था। जबकि पोर्टल पर एक्टिव सेंटर 2000 से अधिक स्टूडेंट ट्रेंड किए जा चुके हैं, और प्लेसमेंट भी मिला उनके अनुसार, सब जॉब कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सबसे शॉकिंग मामला अब सुनिए कि ट्रेनिंग दे रहा है उसको भी पेमेंट गया। जो टीचर है, जो ट्रेंड कर रहा है, उनको भी पेमेंट गया, वो भी 10-15 हज़ार रुपये पर ट्रेनर, पर कैंडिडेट। अब आप सोचिए, पोर्टल पर अगर 5,000 स्टूडेंट दिख रहे हैं तो आराम से 5 से 7 करोड़ का पेमेंट हुआ, जबकि सच में सब जीरो। और घोटाले का पार्ट नंबर 4 सुनिए। इसमें प्लेसमेंट का महा झूठ फैलाई गई, जबकि मेन प्रॉमिस था कि ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट दिया जाएगा। टारगेट था 70% स्टूडेंट को जॉब दी जाएगी, और ये गाइडलाइन भी है इस योजना की। 8,000 जो रिवार्ड की बात हुई थी, जो रिवार्ड मिलना था वो तो कभी मिला नहीं, जबकि गाइडलाइन में था कि जिन स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा उसको रिवार्ड मनी मिलेगा। जबकि 34,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्टिफिकेट तो पा चुके हैं, लेकिन रिवार्ड मनी का कुछ भी अता पता नहीं है। अब आप सोचिए, अगर 34,000 को 8,000 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो कितना होगा? 2,720 करोड़ रुपया। ये रुपया बहुत थोड़ा सा नहीं होता है, बहुत अधिक होता है। ये गया कहाँ, ये कुछ पता नहीं। अब सोचिए ये पैसा कहाँ गया, किसके अकाउंट में गया? जब कैग ने पूछा तो अब मंत्रालय का जवाब सुन लीजिए। बेनिफिशियरी डिटेल कंप्लीट है, बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। ये एजुकेशन मंत्रालय का जवाब है। कैग ने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, कैग से कहा गया कि आप थोड़ा वेट कीजिए। तो भैया, जब ट्रेनिंग चल रही थी तब ये काम क्यों नहीं हुआ? आज जब कैग पूछ रही है तब जाकर के ये जवाब क्यों मिल रहा है? मतलब मूर्ख बनाने का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। अब असली खिलाड़ी कौन है ये भी सुन लीजिए। इससे जिसको सबसे अधिक पैसा का फायदा हुआ वो थे ट्रेनिंग माफिया। 2015 से 2022 के बीच में 32,000 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर पीएमओआईके के योजना के अंतर्गत जुड़े, जबकि इसमें कैग के अनुसार बड़ी संख्या में सेंटर फर्जी थी। साथियों, कमाल की बात है, इतना सब चल रहा था
फिर भी मेरा देश महान। इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।